बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरात। वीवर्स, माशाल्लाह बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, तो हम अभी बिस्तर वगैरह समेट लेते हैं और बेड शीट्स वगैरह झाड़ लेते हैं। आज बाहर तो हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है, तो इस वक्त मैं विंडोज़ वगैरह ओपन कर देती हूँ ताकि हवा की क्रॉसिंग हो जाए और रूम्स वगैरह में भी अच्छे तरीके से धूप लग जाए। तो वीवर्स, ये देखें, बच्चे तो सुबह सुबह सारी चीज़ें ही इधर उधर बखेर जाते हैं। तो अब हम यहाँ से भी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें क्लियर कर देंगे। टावल शावल बाहर धूप में डाल देते हैं। और ये देखें, लिटिल बेबी जो है ना, ये टेबल के नीचे पता नहीं क्या कर रहे हैं। वीवर्स, हेल्पर के आने से पहले पहले हम सारी चीज़ें समेट लेते हैं ताकि उसे भी काम करने में मुश्किल ना हो। और ये देखें, बच्चे बैग वगैरह पैक करते वक्त एक्स्ट्रा बुक्स सब निकाल कर कोई कबर्ड के ऊपर, कोई इधर, कोई उधर, सब चीज़ें बखेर देते हैं। चलें जी, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला सब के घरों की रौनकें इसी तरह सलामत रखे, आमीन। तो चलते हैं, अब हमारा काम ख़त्म हुआ, अब बाकी काम सफाई वाला ही करेगा। तो वीवर्स, हम चलते हैं अपने किचन में और शेयर करते हैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये है जी हमारी रमज़ान अल मुबारक की पहली रेसिपी। और ये बहुत ही कमाल की रेसिपी बनने जा रही है, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के बाद आपकी होने वाली है बहुत सारी बचत। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपए के टमाटर के साथ आप तैयार कर सकते हैं पूरे महीने के लिए चिल्ली गार्लिक सॉस। अब 1 किलो टमाटर लेकर इन्हें अच्छे तरीके से वॉश करके इस तरह 2 टुकड़ों में काट लेंगे और एक पैन में रखेंगे। वीवर्स, मुकम्मल हाइजीन के साथ और सेहत बख्श चीज़ों के साथ आप घर पर गार्लिक चिल्ली सॉस तैयार कर सकते हैं। तो फिर बाहर से लेने की क्या ज़रूरत, क्योंकि बाहर से मिलने वाला केचप और सॉस तो गैर मयारी होता है और इसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो अब बचत और सेहत साथ साथ तमाम टमाटर हमने कट करने के बाद इसमें डाल लेंगे और 1 लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का, एक फूल बादियान का, 4 से 5 लौंग। और प्याज बड़ा है तो आधा टुकड़ा प्याज का छीलकर साबुत डाल देंगे। अगर छोटा प्याज है तो एक पूरा प्याज डाल दें। अब इसे चूल्हे पर रखकर स्लो फ्लेम पर पकाएंगे और साथ ही 1 कप चीनी का शामिल कर देंगे। तो वीवर्स, अब टमाटरों को इतना पकाना है कि टमाटर पककर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो जी, जब तक टमाटर पक रहे हैं तो हम अपने बाग में से मूली ले आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें सर्दियों में मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अक्सर मैं लंच में मूली के पराठे बना लेती हूँ और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। तो सर्दियों के मौसम में मूली का पराठा और चटनी वाला दही हो तो लंच का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। मूलियों को हमने निकाल कर पहले वॉश कर लेना है और फिर हम धूप में बैठकर इन्हें ग्रेट करेंगे। तो वीवर्स, बहुत ही मज़े की धूप निकली हुई है, तो क्यों ना हम अपने काम के साथ साथ धूप को भी इंजॉय कर लें। तो जी, मूलियाँ हमने ग्रेट कर ली हैं, तो अब चलते हैं वापस अपने किचन में। टमाटर पककर सॉफ्ट हो चुके थे तो मैंने इनकी फ्लेम ऑफ करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह तमाम टमाटरों के ऊपर से हाथ के साथ छिलका उतार लेंगे और इसमें जो साबुत मसाले और प्याज डाला था वो भी निकाल देंगे, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर टमाटरों में अच्छे तरीके से आ चुका है। और अब इन तमाम टमाटरों को ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड करेंगे। पहले आधे टमाटर डाल लेते हैं और फिर इसके बाद बचे हुए टमाटर डालकर ब्लेंड करेंगे। वीवर्स, मुझे लगता है कि स्पाइसेस का कोई टुकड़ा टमाटरों के साथ चला गया है, तो कोई बात नहीं, इन्हें हम किसी छलनी से छान लेते हैं ताकि अगर कोई स्पाइसेस वगैरह का टुकड़ा हो तो निकल जाएगा।
तो जी अब चीनी टेस्ट कर लेते हैं। चीनी मुझे इसमें कुछ थोड़ी कम लग रही है, तो मैं इसमें आधे कप से थोड़ी सी कम चीनी और शामिल कर दूंगी। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून क्रश्ड रेड चिली यानी कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हम बना रहे हैं चिल्ली गार्लिक सॉस, तो चिल्ली गार्लिक सॉस में चिली फ्लेक्स नज़र आना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। वीवर्स, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा चिल्ली गार्लिक सॉस बना रहे हैं, आप इसे केचप की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पाइसेस का फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा जो कि आपके हर खाने का मज़ा दुबाला कर देगा। अब ये वाला सॉस आप पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, पकौड़ा, तवा फ्राई बोटी हर चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, सस्ते टमाटरों से फ़ायदा उठाएं और बजट में रहते हुए मज़े मज़े की रेसिपीज़ घर पर बनाएं। वैसे तो वीवर्स, टमाटर सस्ते हों या महंगे, मैं तो मंथली ग्रोसरी में जो टमाटर लाती हूँ ना, उनके साथ में हर महीने फ्रेश केचप और सॉस वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि जो मज़ा फ्रेश चीज़ बनाने और खाने में है ना, उसकी तो क्या ही बात है। अब हम टमाटरों के पेस्ट को इतना पकाएंगे कि बॉयल आने लगे। जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसमें हम 2 टेबलस्पून चॉप्ड फ्रेश गार्लिक डाल देंगे। वीवर्स, जैसा कि आप ही जानते हैं कि चिल्ली गार्लिक सॉस में चिली फ्लेक्स के साथ गार्लिक के चंक्स भी आए तो फिर चिल्ली गार्लिक सॉस का मज़ा आता है। तो अब चॉप्ड गार्लिक डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। देखें माशाल्लाह, बग़ैर किसी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर के बहुत ही ज़बरदस्त चिल्ली गार्लिक सॉस तैयार हो रहा है। अब इस स्टेज पर इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पानी में हल करके इस तरह चम्मच चलाते हुए सॉस में शामिल करेंगे ताकि इसकी थिकनेस बढ़ जाए। तो वीवर्स, हम तो बहुत ही कम क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं और ये देखें माशाल्लाह, साथ ही इसकी थिकनेस बढ़ गई है। और सबसे लास्ट में हम इसमें सिट्रिक एसिड यानी टाटरी हाफ़ टी स्पून डालकर मिक्स कर देंगे। तो जी माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉन्ग खट्टा मीठा चिल्ली गार्लिक सॉस रेडी है। तो वीवर्स, इस रमज़ान आप भी ये आसान और साफ़ सुथरी सी चीज़ें घर पर बनाएं और अपने रमज़ान मुबारक का मज़ा दुबाला करें। वीवर्स, अभी जाइएगा नहीं, इसके बाद हम बनाएंगे मूली के पराठे और फिर चिल्ली गार्लिक सॉस को हम सेव करेंगे और फिर उसे यूज़ करेंगे एक और रेसिपी में। और फिर मैं आपके साथ करूँगी एक बहुत ही अहम दिल की बात, तो मेरी बात ज़रूर सुनिएगा वीवर्स। तो अभी बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो चुका है, तो मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना लेती हूँ। वैसे वीवर्स, अगर आप मूली के पराठे की मुकम्मल रेसिपी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये मूली के पराठे हमारे तो बहुत ही फेवरेट हैं, ख़ास तौर पर दही वाली चटनी के साथ तो इनके खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो जी लीजिए वीवर्स, पराठे सारे रेडी हो चुके हैं। और दूसरी तरफ चिल्ली गार्लिक सॉस भी ठंडा हो चुका है, इसे अब हम सेव करते हैं। तो डेली रूटीन के लिए मैं जो यूज़ करती हूँ उससे तो कभी कभार मैं इस तरह जार में डाल लेती हूँ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और बाकी जो बचा हुआ है फिर इसको इस तरह किसी भी शीशे की बोतल में डाल लें। अब वीवर्स, इस सॉस या केचप को लंबे अरसे तक सेव करने के लिए आपको इसमें डालना होगा मसाला। और ये शरबत और केचप वगैरह में डालने वाला मसाला पंसार की दुकान से या दवाखाना से आपको बआसानी मिल जाएगा। मेरे लिए तो ये मेरी सिस्टर पंजाब से लेकर आई थी। इतना सा मसाला लेकर केचप या सॉस में डालकर मिक्स कर देंगे और फिर इसे चाहें तो फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। व्यूअर्स, वैसे मैं तो ज़्यादातर फ्रिज में ही रखती हूँ क्योंकि ठंडा केचप और सॉस खाने में मज़ेदार लगता है। तो व्यूअर्स, शाम का खाना बनाते हुए मैं आपसे कर रही हूँ अपने दिल की बात कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। व्यूअर्स, क्या आपके रिलेटिव और जानने वालों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ मिलने जुलने और रहने के बाद बिल्कुल वैसी ही बातें करने लग जाते हैं जैसे कि आप करते हैं, हालांकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। अब पता नहीं वो आपकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं या फिर एहसास कमतरी का शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हर इंसान को डिफरेंट बनाया है। एक माँ के दो बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, हर एक के सोचने समझने पहनने ओढ़ने का अंदाज अलग होता है।
तो हमें भी वही बातें और अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए जो हमें सूट करता है, ना कि सेम वही बातें करना शुरू कर दें जो सामने वाला आपसे कर रहा है। जैसे कि मेरी एक जानने वाली है, जब भी मैं उनके सामने अपनी किसी रेसिपी की बात करती हूँ, तो वो मुझसे पूछती हैं आज क्या बनाया? तो मैं उनको बताती हूँ कि मैंने ये बनाया, तो वो पहले मुझसे पूरी रेसिपी पूछती हैं और सुनने के फ़ौरन बाद बोल देती हैं, हाँ, हाँ, मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। हालाँकि मैंने तो उन्हें अपने हाथ के बहुत से बने हुए खाने खिलाए हैं और उन्होंने खाकर तारीफ़ भी की है, मगर मैंने आज तक उनके हाथ की कोई बनी हुई चीज़ नहीं खाई। अलबत्ता जब कभी हम उनके पास जाएँ तो वो उल्टा परेशान होकर सोचने लगते हैं कि यार आज खाने में क्या बनाएँ? भई अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं तो अपने दस्तरख़्वान को बढ़ा दें और खुश होकर मेहमान नवाज़ी करें, क्योंकि मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं ना। तो व्यूअर्स, अगर मैं आपके सामने बोलती हूँ कि मैं खाना मज़ेदार बनाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सामने बेहतर से बेहतरीन बनाऊँ और घर वालों को खिलाती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे घर में कोई गेस्ट आ जाए ना, तो यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं कौन-कौन सी रेसिपी बना डालूँ। क्योंकि खाना बनाना और अच्छे तरीके से सर्व करना तो मेरा पैशन है। तो इसलिए मेरी इन तमाम बहन-भाइयों से गुज़ारिश है कि अगर कोई आपको ऐसी बात बता रहा है जो आप में मौजूद नहीं, तो एहसासे कमतरी का शिकार होने की बजाय उसकी बात सुनें और अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर खुशी का इज़हार किया करें। ज़रूरी नहीं कि आप भी अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए वही कहना शुरू कर दें जो सामने वाला कह रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हर इंसान में डिफरेंट क्वालिटीज़ पैदा की हैं और जो क्वालिटीज़ आप में हों, हो सकता है वो दूसरे में ना हो। तो वीवर्स, कहते हैं ना कि अच्छी बात करना भी सदका जारिया है, तो इसलिए मैंने भी ये बात आपसे शेयर कर दी क्योंकि आप भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और क्योंकि मैंने तो आज़माया है कि अगर आप किसी की नेमत और क्वालिटीज़ को देखकर माशाल्लाह कहेंगे और खुशी का इज़हार करेंगे, तो ख़्वाह वो आपका अपना हो या गैर, तो यकीन करें अल्लाह पाक आपको राहत और सुकून और खुशियों वाली वो मंज़िलें अता करेगा कि आप कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे। तो अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी जान तो कहती थीं कि उन्होंने तो हमें बचपन में ही आदत डाली थी कि बेटा किसी की चीज़ देखकर वैसी चीज़ नहीं माँगनी और ना ही किसी की तरफ देखकर एहसास कमतरी का शिकार होना है। हमेशा अपने लिए वैसा ही चूज़ करो जैसी आपकी पर्सनैलिटी है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरे दिल की बात, तो आप भी अपने दिल की बात ज़रूर मुझसे शेयर करें। तो अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफ़िज़।